गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में। और फैराडे फर्स्ट लॉ के साथ साथ उसमें हमने आपको उसका एक्सप्रेशन भी बताया था। मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड टाइम। और उसका एक्सप्रेशन आपने लिखा था W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, जहां पे हमने Z के बारे में बताया वेयर Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब आज हम आपको आगे बताएंगे इसके सीक्वेंस में कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या होता है और किस तरह से हम इस पे कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारा जो फार्मूला है W इज इक्वल टू जेड आई टी, कुछ लोग इसको M इज इक्वल टू जेड आई टी या M इज इक्वल टू जेड सी टी भी कहते हैं। अगर हम किसी सोल्यूशन में 1 एम्पियर की करंट पास करें, दैट्स मीन I की जगह हम 1 रखें और टाइम की जगह हम 1 सेकेंड रखें। 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास करें अगर किसी भी सोल्यूशन में। देखिए हमने बताया जब आप करंट पास कराएंगे सोल्यूशन में तो उसका मास डिपॉजिट होगा। मास करंट पे कितना करंट पास करा रहे हो, कितने टाइम पे तक पास करा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा। हमने यहाँ पे बोल दिया कि हम करंट तो 1 एम्पियर ही पास कराएंगे और टाइम भी 1 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो W इज इक्वल टू Z इंटू 1 W इज इक्वल टू Z, तो कुछ मास डिपॉजिट होगा। जब हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास कराएंगे तो कुछ मास डिपॉजिट होगा। वही मास उस सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोला जाएगा। क्या डेफिनेशन बन रही है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट is passed through for 1 second is called Z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब हम अगर इसका फार्मूले की बात करें तो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, और अगर हमको W भी नहीं मालूम है यानी मास भी नहीं मालूम है तो फिर प्रैक्टिकली तो हम पता कर सकते हैं कि मास कितना आया है वेट कर ले निकाल करके, लेकिन न्यूमेरिकली हम इससे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको हमें Z का कोई और फार्मूला भी होना चाहिए जिससे हम Z को कैलकुलेट कर सकें। Z का यूनिट क्या है? ये है मास। अगर हम Z का फार्मूला इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो Z इज इक्वल टू W बाई आई इंटू टी। W को बोला ग्राम, I इंटू टी एम्पियर इंटू टाइम या कूलम कह सकते हैं। यूनिट ऑफ Z इज ग्राम पर कूलम। यहाँ पे किलोग्राम नहीं ले रहे हैं, इतना मास नहीं डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक केस में, ग्राम में ही आ पाएगा आंसर। वैसे अगर SI की बात करी जाएगी तो किलोग्राम ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन में आप याद रखें कि मोस्टली क्योंकि बहुत कम अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा ग्राम में ही उसको लिखें तो ग्राम में ही कैलकुलेशन करेंगे। अब Z का दूसरा फार्मूला जो हम बता रहे हैं Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। ये दूसरा फार्मूला है जिससे किसी सब्सटेंस के लिए Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। ये E क्या है और F 96500 क्या है ये भी आप समझ लीजिए। E किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे या एनोड पे उसका इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास। तो पहले हमें उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए, फिर उसको हम 96500 से डिवाइड करेंगे तो हमें उस सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू पता चल जाएगी। हर सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू अलग अलग होगी, हर सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू अलग अलग होगी। इसी वजह से अगर आप सेम अमाउंट करंट अलग अलग सब्सटेंस में पास कराएंगे तो फिर अलग अलग अमाउंट में वो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अगर हम एक कोई न्यूमेरिकल की बात करते हैं
सपोज कीजिए मैंने कहा कि किसी सॉल्यूशन में मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन पे हम 5 एम्पियर की करंट पास करा रहे हैं। 5 एम्पियर करंट कितने टाइम तक? 965 सेकेंड। 965 सेकेंड तक हम मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन में यानी एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट में करंट पास करा रहे हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ द मैग्नीशियम विल बी डिपॉजिटेड? मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम कटायन होगा, कटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा। ये आपको आज हमने डाउट क्लासेस में बताया था। मैग्नीशियम पॉजिटिव SO4 ये हमारा कैथोड हुआ। सारे मैग्नीशियम कैथोड पे जाएंगे। मैग्नीशियम आयन कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पे? कैथोड पे रिडक्शन होगा। मैग्नीशियम आयन जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और मैग्नीशियम बनाएंगे। मैग्नीशियम सॉलिड बनेगा और सॉलिड मैग्नीशियम जो है इस कैथोड रॉड पे चिपकने लगेगा। कितना बनेगा, कितना डिपॉजिट होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। हम कितने एम्पियर करंट पास करा रहे हैं? 5 एम्पियर। हमारा फार्मूला है W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। W इज इक्वल टू Z की जगह E अपान 96500। I की वैल्यू हमको गिवन है 5 एम्पियर, T हमको 965 सेकंड दिया गया है। हमारा टाइम सेकंड में होना चाहिए, लेकिन हमें अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम। इक्विवेलेंट मास पता चल जाए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24, वैलेंसी मैग्नीशियम की 2, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, दैट्स मीन 24 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 12। हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे। W इज इक्वल टू 12 अपॉन 96500 इंटू 5 इंटू 96555। ये कट कर दिया, ये 100 हो गया। 5 6 12 5 60 अपॉन 100, दैट्स मीन 0.6 ग्राम मैग्नीशियम। इतना मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। कहाँ पे डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। ऑन पासिंग x amount of current for 1 hour 2 gram of sodium is to be deposited. What is the value of x? That's mean कितना करंट आपको फ्लो कराना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गिवन Na इज इक्वल टू 23, ये एटॉमिक मास है Na का। देखिए ये तो आपके फैराडेज लाके फर्स्ट लाके न्यूमेरिकल हो गए, तो एक मैंने करा दिया, एक आप करेंगे, और जो आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो और डिस्कस कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये इसमें एक वर्ड आ रहा है बार बार, फैराडे। फैराडे क्या होता है? व्हाट इज फैराडे? फैराडे फिजिक्स में फैरेड होता है एक, उससे ये डिफरेंट है। फैरेड जो है कैपेसिटर का यूनिट माना जाता है, उसी तरह से फैराडे जो है चार्ज का यूनिट है। आप कहेंगे चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, चार्ज का बड़ा यूनिट है जिसे फैराडे बोलते हैं। फैराडे इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। जिस तरह से आप मीटर यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है,
मीटर बड़ा है, किलोमीटर और बड़ा यूनिट है, ये सारे यूनिट किसके, लेंथ के। उसी तरह से फैराडे जो है वो चार्ज का बड़ा यूनिट, और फैराडे कितने के इक्वल होता है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से 1 फैराडे में कूलाम कितने होंगे। 1 फैराडे की अगर डेफिनेशन करेंगे, 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो आपका क्या बोला जाएगा, 1 फैराडे बोला जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो 1 फैराडे। दैट्स मीन 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज is equals to 1 mole electron into charge on 1 electron। वन मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और ये एक तरह से माना जाए तो अवोगाड्रोस नंबर हुआ ये, इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आपकी आएगी 96487 कूलम। इनका सॉल्यूशन करें, इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो अब इतनी बड़ी डिजिट है, 5 डिजिट में नंबर है ये, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 1 फैराडे इज इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96, इसको 500 में राउंड कर दिया है, 500 कूलम। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है 1 फैराडे की, तो आप इस फार्मूले के थ्रू 1F इज इक्वल्स टू, या F इज इक्वल्स टू Na इंटू E, Na इंटू E, Na दैट इज अवोगाड्रोस नंबर, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आप अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू जो है किस डिजिट तक करेक्ट रखते हैं, और चार्ज ऑन कूलम हमने यहाँ पे 1.6 लिखा है, और एग्जैक्ट लेना है 3 डिजिट और ले लीजिए, यहाँ पे कुछ वैल्यूज में फर्क आ जाएगा। तो उसको राउंड ऑफ करके नॉर्मली हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम बोलते हैं। और 1 फैराडे की तो डेफिनेशन हो गई, ये आपका फार्मूला हो गया, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अवोगाड्रोस नंबर बदल दिया जाए, अवोगाड्रोस नंबर तो फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन बाई चांस कैलकुलेट कराना चाहे कि अवोगाड्रोस नंबर हमने इतना कर दिया, तो फिर फैराडे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम बदल दें, तो फिर फैराडे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या वो बोले कि क्वेश्चन में कि 96500 के बजाय यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दे फैराडे की, तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए कितना आएगा, तो फिर अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स रखेंगे, फैराडे की वैल्यू जो दी गई वो रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। 1 फैराडे एक तरह से चार्ज हुआ, और चार्ज है तो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। मीन्स जो हमारा फार्मूला W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी था, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और Q की जगह चार्ज को अगर हम फैराडे में करें तो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 रख दें या 96500, तो ये होता है E/96500, और 1 फैराडे की जगह 96500,
तो ये कैंसिल हो गया, W इज इक्वल टू ई, W इज इक्वल टू ई आ गया। यानी 1 फैराडे वो चार्ज है जो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। ये सेंटेंस याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 फैराडे इज द चार्ज, 1 फैराडे इज द चार्ज which deposit 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम नहीं बोला गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे अगर उसमें 1 फैराडे या 96500 कूलाम करंट पास कराई जाएगी। अब देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी? सिंपल सा आंसर है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे। सो आंसर हो गया आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस कोई भी हो, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर रिक्वायर 2 फैराडे। और इसी को अगर आप कूलाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 2 into 96500, that's equals to 0 0 2 5 are 10, 16 2 6 are 12, 13 2 9 are 18, 19, कितने कूलाम? 19300। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसी से रिलेटेड है। If value of 1 Faraday is 20000 coulomb, calculate the charge on electron। इसका क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2.3 ग्राम सोडियम। यहां पे मैंने सोडियम बोला है, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बोला है, यहाँ पे ग्राम बोला है। तो आपको पहले इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको करना है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। उसके बाद अगर इसके बाद भी आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ से या फैराडे से कोई प्रॉब्लम आती है, उसके डाउट्स को आप क्लियर करेंगे। कल हम लोग डाउट सेशन में इसको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।